देश भर में यूरिया खाद की कमी और बढ़ते संकट को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर आज महिला विकास मंच की अध्यक्ष स्निग्धा स्मिता ने कहा कि यूरिया खाद की कमी से किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। समय पर खाद उपलब्ध न होने से किसानों की मेहनत और फसल दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। सबसे पहले नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज में एक मैसेज देना चाहूँगी। बस एक सवाल है हमारा महिला विकास मंच की तरफ से भी कि क्या भारत में और ख़ास तौर पे बिहार में क्या हमारे यहाँ जो आला अधिकारी कृषि विभाग में डिप्यूटेड हैं, जो लोग हमारे यहाँ कार्यरत हैं, क्या उन्हें ये जानकारी नहीं है कि बिहार की 70 से 80% की आबादी कृषि पर पूर्ण रूपेण निर्भर है। दूसरी एक बात और भी है इसके साथ कि हमारे यहाँ बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन भी है, क्योंकि इससे उनकी आजीविका चलती है, किसानों की आजीविका। यहाँ वो खेती करते हैं जिसमें दलहन, मक्का, धान, गेहूं, इसके साथ साथ सब्जियां भी उत्पादित करते हैं समय समय पर, ताकि वो इसे बेच के बाजार में, मंडी में बेच के वो अपने घर के खर्चों को पूरा कर सकें। लेकिन आज जो मैं स्थिति देख रही हूँ और चाहती भी हूँ कि ऐसा न हो, अगर हमारी संस्था से जिस तरह की भी हेल्प होगी वैसी हेल्प हम लोग करेंगे। हमारा काम भी है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना। और किसानों की जो दुर्दशा देखी है मैंने खाद को लेने के लिए, तो उससे मैं बहुत आहत हूँ। दिल से मैं इस बात से आहत हूँ कि जो किसान पूरे लोगों का पेट भरता है, पूरी आबादी का पेट भरने की ताकत रखता है, वो किसान आज खुद परेशान है एक बोरा खाद के लिए। कम से कम ये तो होना चाहिए था कि जो ऑन रोड जो चीजें हमें मिलती हैं, जैसे हमारे मेकअप का सामान, जैसे हमारे कपड़े, जैसे हमारे जूता चप्पल, सब कुछ हमें ऑन रोड मिल जाता है, इजी वे में मिल जाता है। तो क्या ये मतलब नहीं हो सकता है क्या कि जिसमें किसानों को खाद भी आसानी से मुहैया कराई जा सके और उनकी जितनी जरूरत हो उतनी उन्हें मिल सके। किसी किसान के पास जितना खेत है, आप या तो उसका आकलन कीजिए, और आपने जिन भी जनप्रतिनिधियों को इस चीज के लिए आपने वहां डिप्यूटेट किया है, तो कृपया करके उन पे आप अपनी शिकंजे को कसिए और पूछिए उनसे सवाल ये कि क्यों किसानों को उस क्षेत्र में खाद नहीं मिला है, क्यों वो परेशान है, क्यों उनका इतना समय नष्ट किया जा रहा है, एक बोरा खाद के लिए क्यों चिल्लम चिल्ली मची हुई है। मैं पूछना चाहूंगी उन लोगों से, पूछना चाहूंगी वो पैक्स अधिकारी हो या जो भी है वहां, जो लोग भी इस कार्य के लिए डिप्यूटेट किए गए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको इसमें मजा आ रहा है किसानों को परेशान करके। अगर वो खेती करना बंद कर दें तो क्या आप जेवर खाएंगे, क्या आप पैसे खाएंगे, या हमारी जो जीविका चल रही है वो कैसे चलेगी? सभी बीमार नहीं हो जाएंगे? अच्छा, इसमें किसानों का आरोप भी है कि यूरिया 500 से 700 रुपये बोरा तक लिया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, किसान तो वैसे भी परेशान है। मेरी अपनी भी बात हुई थी ऑन रोड, मैंने कई लोगों से बात की जो लोग खाद लेके जा रहे थे, तो ये मेरा अपना पर्सनल भी अनुभव है। चूंकि उस समय मैंने बताया भी नहीं था कि मैं महिला विकास मंच में हूँ, तो मैं उनके दर्द को जानना चाह रही थी और मैंने उनसे पूछा था। चूंकि एक बोरा खाद बेचारे किसान उस धूप में, मैंने देखा है कि साइकिल पे लाद के, और उसके पीछे वाला जो आप देखते हैं जिसे क्लियर कहा जाता है, शायद कैरियर कहा जाता है कुछ, उस तरह से उसमें उन्होंने बांध के उसे, और वो उस धूप में लाइन में लगे हुए थे, जाम में फंसे हुए थे। तो मुझसे मैं देख के अंदरूनी काफी मतलब आहत हो गई कि हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति कैसे पैदा हो गई है। कालाबाजारी बंद नहीं हो रही है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर से ये बात सुनने को मिलती है कि यहाँ कालाबाजारी बंद हो गई है, पैक्स अधिकारी बैठे हुए हैं बांटने के लिए। तो भाई, जिस क्षेत्र में वैसी चीजों को आप मुहैया करा रहे हैं, फिर भी किसान परेशान है। आंखों देखा हाल है हमारा। और वो बोल भी रहे थे ये चीज कि मैडम ऐसा है कि, मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने बोला कि ब्लैक में इतना मिल रहा है, व्हाइट में ऐसे मिल रहा है। तो मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था अभी हाल फिलहाल की, कुछ 266 रुपए के रेट से सरकारी रेट है। हाँ, तो उस रेट से यहाँ बांटा गया। इसकी मैं सराहना करती हूँ कि मनोज यादव जी की मैं सराहना करती हूँ कि उनके सहयोग से किसानों को इतनी आसानी से खाद मिल पाया है और इतने अच्छे रेट में मिल पाया है। अच्छा, ये खाद को लेकर किसानों में काफ़ी दिक्कत है, सरकार से क्या आप गुहार करना चाहती हैं इसको लेकर? मैं बस सरकार को ये कहना चाहूंगी, एक अपनी गुजारिश भी कहिए इसे, इल्तिजा कहिए आप इसे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप किसानों की तरफ ज्यादा ध्यान दें इस बारे में। क्योंकि बहुत दिनों से मैं न्यूज में भी देख रही थी, काफी दिन पहले भी देखा था कि पंजाब में किसान मर रहे हैं,
कहीं और भी देखा था किसान मर रहे हैं। अगर इसी थक हार के, अगर इस तरह की स्थितियों से परेशान होकर वो अगर गिव अप कर देते हैं और खेती करना अगर बंद कर देते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हम लोग अपनी थाली में, मतलब क्या परोसेंगे अपनी थाली में? हीरा मोती खाएंगे हम लोग? बड़े बड़े इमारत को खाएंगे हम लोग? खाएंगे तो क्या खाएंगे? रोटी और चावल ही खाएंगे ना। तो रोटी और चावल उगाएगा कौन? क्यों उगाएगा किसान? जब वो किसान इस तरह मरा मरा फिरेगा, जब उसके बच्चे के बॉडी पे कपड़ा नहीं होता है, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाला, उगाने वाला व्यक्ति, उसके घर में जब थाली देखती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसकी थाली में सिर्फ मुझे थोड़ा सा चावल दिखता है कभी, और थोड़ा सा नमक दिखता है, कभी कभी अचार और भात दिखता है। पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाला व्यक्ति का थाली जो है वो तो 56 भोग से नहीं भरा हुआ है। तो ये काफी शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, संस्था इसकी घोर निंदा करती है, और ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती है कि किसानों को इतना प्रताड़ित न किया जाए, और उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, वो यूरिया संकट पर स्निग्ध स्मिता के इस बयान के बाद अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।